स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। 4, 3, 2, 1, 0. Event number 96 completed. And we have a successful Event number liftoff 98 of completed. Vikram S rocket. I think I should be able to show you the jubilant environment here at the Mission Control Center where the entire team is celebrating. नमस्कार दोस्तों अभी अभी जो आपने अद्भुत दृश्य देखा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मोमेंट है पूरे भारत के लिए, क्योंकि अगर आप देखोगे 1991 के पहले ज़्यादातर जो सेक्टर्स हुआ करते थे वो गवर्नमेंट कंट्रोल में होते थे। 1991 के बाद चीज़ें रिलैक्स की गई, डिफेंस से लेकर आज के डेट में आप देख सकते हो हर एक सेक्टर को ओपन किया गया, लेकिन एक स्पेस सेक्टर ऐसा बचा था जहां पर इसरो की मोनोपोली थी, लेकिन आज ये मोनोपोली जो है वो फाइनली खत्म हो गई है। ये खबर आप देख पाएंगे, इंडिया मेक्स हिस्ट्री एज फर्स्ट प्राइवेटली बिल्ट रॉकेट ब्लास्ट ऑफ फ्रॉम श्रीहरिकोटा। तो इसको डिटेल से जानेंगे एग्जैक्टली है क्या, किस तरह से ये भारत को मदद करेगा, काफी कुछ जानने को है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले ध्यान रखिएगा दोस्तों, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आप स्टडी IQ के साथ जुड़ सकते हैं, क्योंकि हमारा जो फाउंडेशन बैच है उसमें पूरी प्रिपरेशन कराई जाती है बेस्ट एजुकेटर्स के द्वारा। हमारे वेबसाइट और ऐप पर जाना है और कोड इस्तेमाल करना है अंकित लाइव, ताकि ये पूरा कोर्स सिर्फ 19,000 में आपको मिल जाए। इसके अंदर आपको लाइव क्लासेस दिए जाते हैं, मेंटरशिप मिलता है, मतलब कोई दिक्कत है, प्रॉब्लम है, कभी भी आप अपने मेंटर से पूछ सकते हो। हैंड रिटन नोट्स दिए जाते हैं, साथ ही साथ आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी कराई जाती है ताकि आपका मेंस अच्छे से निकल सके। इसके अलावा अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जुड़ सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं एग्जैक्टली हुआ क्या है। अभी देखिए, भारत का पहला प्राइवेटली डेवलप्ड लॉन्च्ड व्हीकल। अब ध्यान रखिएगा, मैं यहां पर बात कर रहा हूं कि एक रॉकेट को लॉन्च किया गया है। रॉकेट अक्सर लॉन्च किए जाते हैं हमारे देश के अंदर, आपने देखा है PSLV हो गया, GSLV हो गया, इसरो के द्वारा किया जाता है। ये कहां से होता है ये आपको पता होगा, आंध्र प्रदेश में यहां पर एक जगह है श्रीहरिकोटा। इसकी लोकेशन काफी इंटरेस्टिंग है। ध्यान में रखिएगा, मैं श्रीहरिकोटा की बात कर रहा हूं क्योंकि जो APJ अब्दुल कलाम आइलैंड है वो उड़ीसा में है और वहां से बेसिकली जो मिसाइल्स वगैरह की टेस्टिंग है वो वहां से होती है। लेकिन श्रीहरिकोटा यहां पर आप देख सकते हो, ये आइलैंड जैसा आपको देखने को मिल रहा होगा, यहीं से इसको लॉन्च किया जाता है। खास बात यह है कि जो भी लॉन्च होता है, अगर कुछ दुर्घटना है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो वो आपका बे ऑफ बंगाल में जाकर गिरता है। तो यहां पर क्या है कि जो इसरो है वो अपना लॉन्च पैड प्रोवाइड कर रहा है, जो लॉन्चिंग जहां से की जाती है वो इसरो प्रोवाइड कर रहा है। लेकिन जो व्हीकल है, जो रॉकेट की हम बात कर रहे हैं, वो आपका प्राइवेटली बिल्ड है। और ये जो रॉकेट है, ध्यान रखिएगा, इसका नाम है विक्रम एस। इसके बारे में मैं आपको और बताऊंगा, काफी कुछ जानेंगे इसके बारे में, लेकिन विक्रम एस इस रॉकेट का नाम है और ये प्राइवेटली बिल्ड रॉकेट है जिसको बनाया गया है हैदराबाद बेस्ड स्काई रूट एरोस्पेस के द्वारा। और ये जो पूरा मिशन है, इस पूरे मिशन का नाम दिया गया है प्रारंभ द बिगनिंग। मतलब कि प्रारंभ हमको पता है कि इसका अनुवाद होता है बिगनिंग, और यही चीज इसको यहां पर बताई गई है। अब मैं यहां पर पहले आपको रॉकेट और इसका जो इंजन है उसके बारे में कुछ बताना चाहता हूं। एक तो मैंने आपको यह बताया कि ये एक स्टार्टअप के द्वारा लॉन्च किया गया, हैदराबाद बेस्ड स्टार्टअप है स्काई रूट एरोस्पेस, जो कि 2018 में लॉन्च किया गया था। इस कंपनी ने 500 करोड़ से ज्यादा जो है वो आपका रेस किया है। आपको पता ही है जो स्टार्टअप्स वगैरह हैं वो फंडिंग रेस करते हैं, इनके द्वारा रेस किया गया और फाइनली इसको बनाया गया। तो ये जो व्हीकल बनाया गया, जो रॉकेट बनाया गया है, ये आप देख सकते हो, ये रॉकेट का नाम है, इसका लेंथ करीब 6 मीटर के आसपास आपको देखने को मिलेगा और इसका नाम है विक्रम एस। अब विक्रम आपको पता है विक्रम साराभाई, जो कि फाउंडर थे हमारे इंडिया स्पेस प्रोग्राम के। और विक्रम एस रॉकेट ये सिंगल स्टेज सब ऑर्बिटल लॉन्च व्हीकल है। सब ऑर्बिटल को लेकर मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन सिंगल स्टेज का मतलब ये हुआ, जैसे कि आपने PSLV देखा होगा, PSLV में क्या होता है, 4 स्टेज होता है, सॉलिड लिक्विड सॉलिड लिक्विड। ये सिर्फ एक सिंगल स्टेज वाला है, ठीक है। और इसमें 3 तरह के यहां पर जो रॉकेट हैं वो बनाए जाएंगे विक्रम के, और अलग अलग फ्यूल्स उसमें यूज किया जाएगा। सॉलिड फ्यूल हो गया या फिर क्रायोजेनिक फ्यूल हो गया, वो यहां पर इस्तेमाल किया जाएगा। और इसके अंदर जो इंजन फिट किया गया है वो इंजन हमारे पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम के नाम पर रखा गया है। इस इंजन का नाम ध्यान रखिएगा, कलाम 80। आपके एग्जाम में आ सकता है कि कलाम 80 रिसेंटली न्यूज में था, ये क्या है, तो ध्यान रखिएगा विक्रम एस जो रॉकेट है उसके अंदर जो इंजन लगाया गया है उस इंजन का नाम
रखा गया है कलाम 80। और बेसिकली ये जो लॉन्चिंग की गई है, ये जो प्राइवेट व्हीकल का जो लॉन्च किया गया है, इसमें सबसे बड़ी टेस्टिंग यही करना था कि क्या ये जो इंजन है वो सही से वर्क कर पाता है, उतने हाई एल्टीट्यूड पे नहीं कर पाता है। ठीक है, तो सब कुछ सक्सेसफुली हो गया है। लेकिन इस मिशन के बारे में भी आप ध्यान रखिएगा, इस मिशन का नाम जैसे मैंने बताया मिशन प्रारंभ है। तो विक्रम एस बेसिकली यहां पर 3 पेलोड कैरी कर रहा है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन ये सब ऑर्बिटल फ्लाइट है। सब ऑर्बिटल का मतलब ये हुआ, आपने देखा होगा जेफ बेजोस की जो कंपनी है उनके द्वारा भी, जो मतलब यूएस के अंदर कई सारे जो प्राइवेट कंपनीज हैं वो यहां पर लॉन्च करते हैं रॉकेट को, राइट। तो सब ऑर्बिटल में क्या होता है कि ऑर्बिटल वेलोसिटी से कम स्पीड होती है। मतलब ये वाले जो रॉकेट की स्पीड होगी वो उतना ज्यादा स्पीड नहीं कैप्चर कर पाएगी जो नॉर्मली हम पीएसएलवी में देखते हैं, जीएसएलवी में देखते हैं, वो उतना स्पीड नहीं होगा। लेकिन उतना स्पीड ये पार कर लेगी ताकि ये आउटर स्पेस में जा सके। अब आउटर स्पेस आपको पता है, जब धरती का एल्टीट्यूड अगर हम देखें तो 80 किलोमीटर के अबव उसको हम कहते हैं आउटर स्पेस। तो वहां तक अगर ये जा सकती है और वहां पर जाकर अगर हम 200 किलोमीटर 300 किलोमीटर पर अगर सैटेलाइट्स को प्लेस कर सकते हैं तो ये एक सक्सेसफुल माना जाएगा। तो ये 6 मीटर का पूरा है और इसके अंदर 3 पेलोड भी यहां पर भेजे गए थे, बताया जा रहा है, जिसमें एक चेन्नई बेस्ड एरोस्पेस स्टार्टअप है, उनके द्वारा यहां पर 2.5 किलो का जो पेलोड है, जो सैटेलाइट है, वो बनाया गया बाय स्टूडेंट्स फ्रॉम इंडिया, यूएस एंड सिंगापुर, इंडोनेशिया, इनके द्वारा ये बनाया गया था। इसके अलावा आंध्र प्रदेश बेस्ड एक एन स्पेस टेक है, उनके द्वारा, और एक फॉरेन इसके अंदर पेलोड भी भेजा गया था, आर्मेनिया का फॉरेन पेलोड भी भेजा गया था। तो अभी के लिए आपको यह समझना है कि इसके अंदर पेलोड वगैरह भेजे गए थे जिसका टोटल वेट 82-83 केजी के आसपास था। लेकिन ये जो पूरा लॉन्च किया गया, आपको समझना है कि इसका मेन मकसद था कि 80% यहां पर सक्सेसफुल टेस्टिंग करना। मतलब कि क्या सिस्टम लॉन्च हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्या सभी कुछ चीजें अच्छे से वर्क हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं। और मुश्किल से ये लगभग आप कह सकते हैं 5 मिनट के आसपास का ही फ्लाइट था। ये जो पूरा रॉकेट का जो पूरा लॉन्च अगर हम देखें 5 मिनट के आसपास ही था। और मैं आपको बताता हूं बेसिकली हुआ क्या कि जब इसको लॉन्च किया गया 11:30 बजे, एग्जैक्टली 11:30 बजे जब ये लॉन्च हुआ तो मैक्सिमम इसने जो एल्टीट्यूड पाई, जो मैक्सिमम हाइट होती है, ठीक है, वो पाया इसने 89 किलोमीटर के आसपास, 89 पॉइंट समथिंग कुछ था, राइट। और वहां से फिर ये डिसेंड करने लगा, नीचे आने लगा और बे ऑफ बंगाल, बंगाल की जो खाड़ी है, वहां पर आकर ये गिर गया। तो यहां से शोर से अगर आप इसका डिस्टेंस देखोगे लेंथ में तो ये 130 किलोमीटर के आसपास था और जो हाइट है, एल्टीट्यूड है, वो 89 किलोमीटर के आसपास। मतलब मैंने आपको पहले ही बोला था कि पृथ्वी के 80 किलोमीटर अबव क्या होता है, आउटर स्पेस स्टार्ट हो जाता है। तो मतलब कि ये सक्सेसफुली आउटर स्पेस में चला गया। तो ये एक प्रकार से टेस्टिंग की गई है। मतलब कि जब ओरिजिनल और आगे चलकर लॉन्चेस किए जाएंगे अलग अलग, जैसे कि 300 किलोमीटर अबव यहां पर सैटेलाइट को प्लेस करना है, 400 किलोमीटर प्लेस करना है, तो वो सारे जो लॉन्चेस किए जाएंगे अगले साल से, उसके पहले ही एक प्रकार की टेस्टिंग वाला माहौल था जो कि हमने सक्सेसफुली यहां पर हासिल कर लिया है। जहां तक विक्रम एस के फीचर्स की बात करें, ये जो रॉकेट है इसके फीचर्स की बात करें, ध्यान रखिएगा, स्काई रूट पहला यहां पर स्टार्टअप था जिसने इसरो के साथ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को साइन किया था कि वो यहां पर रॉकेट लॉन्च करेगा इसरो के लॉन्च पैड का इस्तेमाल करते हुए। और ये वाला जो रॉकेट है, ध्यान रखना है आपको, ये कोई बड़े सैटेलाइट नहीं ले जा सकता है, जो छोटे सैटेलाइट्स होते हैं मार्केट के अंदर उसको ही ले जा सकता है। और आगे चलकर आपको विक्रम 1, विक्रम 2, विक्रम 3 इस तरह के रॉकेट्स इस प्राइवेट कंपनी के द्वारा लॉन्च करते हुए देखने को मिलेगा। देखिए जो स्काई रूट एरोस्पेस है, उनका कहना है कि आगे आने वाले दशक में 20,000 से ज्यादा जो छोटे सैटेलाइट्स हैं उसको लॉन्च किए जाएंगे और उसके लिए हम अपने आप को रेडी कर रहे हैं ताकि जो भी सैटेलाइट लॉन्च हो उसको हम अफोर्डेबल बना सके। और इसके अंदर कई सारे ये लोग फीचर्स प्रोवाइड करते हैं कि मान लो अगर आप घर में बैठे हो, कोई रिसर्च करना है, कुछ भी करना है, आपको एक छोटा सा आपने एक सैटेलाइट बनाया, आप उसको चाहते हो कि स्पेस में भेजा जाए, तो आप इस कंपनी से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और बोल सकते हैं कि मैं अपने सैटेलाइट को भेजना चाहता हूं, क्या आप भेजोगे? तो ये कंपनी कुछ आपसे चार्ज करेगी, मतलब उतना नहीं चार्ज करेगी जो आज के डेट में हम देखते हैं ना, इतना ज्यादा चार्जेस वगैरह होते हैं, वो नहीं होगा। इनफैक्ट स्काई रूट का कहना है कि हम किसी भी लॉन्च साइट से 24 घंटे के अंदर जो अपना रॉकेट है उसको असेंबल कर सकते हैं और उसको लॉन्च कर सकते हैं। सोच के देखिए कितना बड़ा एक बदलाव आने वाला है
24 घंटे के अंदर अंदर सब कुछ लॉन्चिंग कर दिया जाना। और इसका खास बात यह है कि इसकी कॉस्टिंग बहुत कम आएगी और इसीलिए आगे चलकर एक बहुत बड़ा सक्सेस माना जा रहा है भारत के लिए कि हम जैसे यूएस आज के डेट में जिस तरह से लॉन्चिंग करता रहता है सैटेलाइट्स के डे टू डे आपको देखने को मिलेगा, तो ये एक तरह से आम बात हो जाएगी। इनफैक्ट कंपनी के द्वारा तो ये बताया जा रहा है जैसे आप ओला उबर बुक करते हो ना, टैक्सी बुक करते हो, कुछ वैसा ही हो जाएगा एक प्रकार का कि जब भी आपको लॉन्च करवाना है अपना सैटेलाइट, आप कंपनी से कॉन्टैक्ट करिए और तुरंत आपका जो है ये लॉन्च कर दिया जाएगा। इनफैक्ट यहां पर क्वेश्चन ये भी है कि हमें इस तरह के लॉन्च व्हीकल की आवश्यकता क्या है। देखो लंबे समय से अगर आप देखोगे ना, जो छोटे सैटेलाइट्स होते थे जिनका वेट 5 किलो से लेकर 1000 किलो के बीच में होता था, वो बेसिकली काफी ज्यादा डिपेंडेंट होते थे बड़े सैटेलाइट के ऊपर। मान लो अगर इसरो कोई रॉकेट लॉन्च कर रहा है, उसको लेकर पहले से ही काफी ज्यादा एक तनाव सा माहौल रहता था और ये होता था कि यार ये वाला सैटेलाइट कब लॉन्च होगा, ठीक है। तो बड़े जो सैटेलाइट लॉन्च होते थे ना, हैवी वेट वाले 1500 किलो 1600 किलो, वो सैटेलाइट के ऊपर क्या किया जाता था, ये छोटे छोटे सैटेलाइट्स उसके अंदर वहां पर डाल दिए जाते थे उसी व्हीकल में, PSLV में, और उसको भी साथ में लॉन्च कर दिया जाता था। तो छोटे सैटेलाइट्स कब लॉन्च होंगे वो डिपेंड बेसिकली पहले करता था, बड़े सैटेलाइट जब लॉन्च किए जाएंगे तभी हो पाएगा, क्योंकि आप छोटे सैटेलाइट के लिए इतना बड़ा रॉकेट तो लॉन्च कर नहीं सकते। लेकिन अब क्या होता जा रहा है दुनिया में, अगर आप देखोगे टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो रही है और सैटेलाइट्स बहुत छोटे छोटे बनने लग गए हैं। आपको इतने हैवी वेट के सैटेलाइट बनाने की आवश्यकता नहीं है। चाहे गवर्नमेंट कहिए, बिजनेस कहिए, लैबोरेटरी से लेकर यूनिवर्सिटी से लेकर हर कोई छोटे छोटे सैटेलाइट्स को यहां पर बना रहा है। और इसीलिए अगर आप छोटे सैटेलाइट लॉन्च करना चाहते हो तो क्या आपको इतना ज्यादा पैसे खर्च करने की आवश्यकता है? PSLV, GSLV, इतने हैवी रॉकेट्स लॉन्च करने की आवश्यकता नहीं है। और आज के डेट में डिमांड बढ़ते जा रही है छोटे सैटेलाइट की, और हर कोई कम्युनिकेशन की तरफ, सर्वेलेंस की तरफ, इन सब की तरफ ध्यान दे रहा है। तो छोटे सैटेलाइट के जो इमेजेस हैं, स्पेस टेक्नोलॉजीज हैं, अब ये कई जगह काम आता है, एग्रीकल्चर से लेकर अर्बन डेवलपमेंट के लिए हर जगह ये जो सैटेलाइट्स हैं अब उनका प्रयोग होने लगा। और इसीलिए इस तरह के लॉन्च व्हीकल की आवश्यकता है ये, जो कि कम दाम पर हम इसको स्पेस में भेज सकें। इनफैक्ट आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि कब भारत ने स्पेस सेक्टर को ओपन किया था। देखो, जो प्राइवेट प्लेयर कौन सा लॉन्च करेगा सैटेलाइट, इसकी जो अनुमति है वो लेनी पड़ती है इन स्पेस। अब इन स्पेस क्या है? ये एक नोडल बॉडी है अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, जो कि ऑथराइज करती है प्राइवेट मिशंस को कि कौन सा लॉन्च होगा, कौन सा नहीं होगा। अब 2020 के पहले अगर आप देखोगे तो भारत प्राइवेट मिशंस को अलाउ नहीं करता था, लेकिन फाइनली 2020 में यहां पर ड्राफ्ट लाया गया स्पेस कॉम पॉलिसी, और जिसके तहत इसको प्राइवेट सेक्टर के लिए ओपन कर दिया गया। यूएस को इससे बहुत फायदा हुआ है। प्राइवेट प्लस वहां का जो नासा है, उन्होंने मिलकर एक बहुत बड़ा स्पेस सेक्टर में अपना वर्चस्व बना लिया है। और अब इसी का फायदा इसरो और भारत के प्लेयर्स भी ले सकते हैं, क्योंकि आप समझिए इसरो के पास कैपेबिलिटी है बड़े बड़े सैटेलाइट लॉन्च करने की, इसरो के पास टेक्नोलॉजी है। तो वो टेक्नोलॉजी का फायदा किसको दे सकते हैं? ये प्राइवेट कंपनीज को दे सकते हैं, और इसरो के जो लॉन्च पैड्स हैं वहां से इसको लॉन्च कर सकते हैं। तो एक प्रकार से क्या होगा कि इसके लिए ऑब्वियस सी बात है, कोई इसरो फ्री में तो मदद करेगा नहीं, जो प्राइवेट कंपनीज हैं उनको पेमेंट करना होगा। तो इसरो के पास जो फंड्स की कमी है, तो वो फंड्स इसरो को यहां से मिल जाएगा। और एक चीज और भी ध्यान रखिएगा, इसरो क्या करेगा, अब एक लार्जर गोल पर ध्यान देगा। मतलब जुपिटर पर कोई मिशन भेजना है, अलग अलग जगह जहां पर मिशन भेजना है, ह्यूमंस को हमें स्पेस में डालना है, तो बड़े बड़े गोल्स पर अब इसरो ध्यान देगा रादर देन सिंपली जस्ट लॉन्चिंग द सैटेलाइट। आज के डेट में क्या होता है, हमेशा सुनने को मिलता है ये सैटेलाइट लॉन्च हुआ, वो हुआ, तो रादर देन फोकसिंग ऑन दैट, वो अब प्राइवेट प्लेयर पर छोड़ देना चाहिए। और इस तरह के जो बड़े मिशन हैं वो अब इसरो के ऊपर ध्यान देना चाहिए। तो लेट्स सी अब किस तरह से चीजें बदलेंगी, क्या होगा। बट आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से लगभग सब कुछ आपको अब समझ में आ गया होगा, इसका मेन मकसद क्या है प्राइवेट सेक्टर को ओपन करने के लिए। तो आई होप कि जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपके लिए, क्या बता सकते हो जो GSLV है हमारा, उसके अंदर किस टाइप का फ्यूल इस्तेमाल किया जाता है? इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो MCQs हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। बाकी अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया, UPSC की तैयारी कर सकते हैं बाय यूजिंग द कोड अंकित लाइव, ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिले। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।